तो आप कब तक बैठने वाले हो यहाँ? जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठूंगी, या मर जाऊंगी तो ठीक है। बाकी लोगों की ठोकरें खा के, दर दर की ठोकरें खा के मरने के बजाय यहाँ आके मरूंगी तो अच्छा है ना। हम साहब को भी, जिलाधिकारी साहब को जो लेटर दिया था, ये बावनकुड़े साहब ने दिया हुआ लेटर है। ये भी कॉपी आपको दिखाना चाहेंगे हमारे माध्यम से। नमस्कार, विदर्भ नंदन में आपका स्वागत है। एक महिला के जज्बे की कहानी, जिसने जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण उपोषण जारी कर जिलाधिकारी गृह को आखिरकार उस महिला की पुकार सुनने पर विवश कर दिया। नहीं आमदार, नहीं खासदार, नहीं सरकार, काम आया तो सिर्फ लोकशाही से मिला अभिव्यक्ति का अधिकार। शिक्षक बना व्यभिचारी, जिसके हाथ में है शिक्षा की कमान, वही कर रहा चूर चूर महिला का आत्मसम्मान। विभिन्न साप्ताहिक संपादकों ने किया कवर। नमस्कार दोस्तों, नागपुर में पहुंचे हम जिलाधिकारी कार्यालय में, और जिलाधिकारी कार्यालय में एक महिला है जिसके ऊपर काफी महीनों से अत्याचार हो रहा है और उसकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। तो वो आज पहुंची है जिलाधिकारी कार्यालय में, और जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन करने की तैयारी में वो वहां पर पहुंची है। और वो काफी महीनों से सरकार को एक दरखास्त कर रही है कि उसके साथ जो अत्याचार हुआ उसको बेघर कर दिया गया। तो जिलाधिकारी और कमिश्नर ऑफिस सभी जगहों पर उन्होंने अपनी फरियाद लगाई है, लेकिन उस फरियाद का कोई भी उन्हें लाभदायक जवाब नहीं मिला है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में महिलाओं का सम्मान और महिला जो लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, उसके तहत जो महिला को न्याय दिलाने के लिए एक उसे जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रयास भी यहाँ एक तरह से उस महिला को न्याय दिलाने में असफल दिखाई दे रहा है। और वो महिला न्याय के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठी है, और उसने पहले जिलाधिकारी को इस बारे में निवेदन भी किया है। और जिलाधिकारी को उन्होंने इसके बारे में 3 दिन पहले ही सूचना की है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिल पाता है तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगी और आमरण अनशन करूंगी। तो उसी के तहत जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वो महिला आज अपने न्याय के लिए आई है। और हम लोग विदर्भ नंदन न्यूज के तरफ से ये सारी चीजें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक महिला को जो यहाँ पर न्याय मांगती हुई दिखाई दे रही है, उसे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इस तरह से अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ के राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति होते हुए उन्हें आज अपने न्याय के लिए रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति आज यहाँ देखने में आ रही है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान देखने में आ रहा है, लेकिन महिलाओं का सही मायने में सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक पीड़ादायक सत्य यहाँ आप देखोगे। हमारे माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि महिला पर जिस तरह से अत्याचार होता है, तो हम जानना भी चाहेंगे कि इस महिला के साथ में क्या हुआ है। तो हम पूछना भी चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्या मायने में। आपका नाम, परिचय क्या है मैडम? मेरा नाम माया राउत है। मैं दिगोरी नाका पवन पुत्र नगर में रहती हूँ। 14 साल से मैं जिस घर में रह रही थी, वो घर मालिक ने 28 मई को आकर मेरे घर में सो गया, मेरे बेड पे। मैं बोली तुम निकल जाओ, या काय के लिए? तो मैं बोलता था फुल तैयारी से आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बोलने में शर्म आ रही, लेकिन क्या क्या बोल रहा था? क्या तुम्हारे? मुझे तुम्हारे साथ सोना है बोल रहा था। कौन? वो घर मालिक। नाम क्या है उसका? नाम क्या है उसका? कृष्णा श्रावण नाकाडे। कहाँ रहता है वो? पार शिवनी में रहता है। अच्छा, आप कब से जानते हो उनको? तो मैं 14 साल से वही घर में तब से जानती हूँ। आपके साथ जब उन्होंने ऐसा असभ्य भाषा में प्रयोग किया तो आपने कोई विरोध नहीं किया? विरोध किया। मैं भागते दौड़ते मैं पुलिस स्टेशन न चली गई। हाँ। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ऐसे फिर झटापटी हुई दोनों में। हाँ। मैं वैसे भागती निकली, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो एक रास्ते पे मेडिकल स्टोर से उसको 50 रुपए मांगे। आप जानती हो कि आप एक महिला हो, एक महिला के साथ ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग करना, जो कि महिला का कानून है, महिला आयोग है, बावजूद आपके साथ कोई महिला नहीं है उस समय? उस समय मैं घर में अकेली थी सर। हाँ। मैं घर में अकेली। तो आपने अपने आजू बाजू पास पड़ोस के लोगों से मदद नहीं मांगी कि ये मुझे इतनी गंदी हरकत के लिए प्रेरित कर रहा है? हाँ, तो मदद मांगी और दौड़ती भागी चली गई मैं। तो मेडिकल स्टोर वाले को 50 रुपए मांगे और हुड़केसर पुलिस स्टेशन गई मैं तकरार देने के लिए। लेकिन हुड़केसर पुलिस स्टेशन वाले ने मेरी तकरार ही नहीं ली। तकरार में क्या बोला, क्यों नहीं लिया?
तो बैठे रहो बोले, हमको जो करना है वो हम करेंगे बोले। आपने 112 पे कॉल किया था? 112 पे कॉल किया था, उड़केसर पुलिस स्टेशन वाला नहीं आया, उड़केसर पुलिस स्टेशन में आता वो। जब आप पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ कोई महिला अधिकारी थी या नहीं थी? महिला अधिकारी थी, महिला अधिकारी ने क्या कहा आपसे? तो इनके ऊपर केस लगा दो बोले। आपके ऊपर? हाँ, किस बात का केस लगा आपके ऊपर? का केस। हाफ मर्डर का? आपने हाफ मर्डर किया था क्या? हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल रही थी, मैंने हाफ मर्डर नहीं किया है, तो मैं हाफ मर्डर केस काहे के लिए लिखूं करके। हाफ मर्डर किसका हुआ है? किसी का नहीं हुआ है। फिर ये हाफ मर्डर वाला मेरे विषय ऊपर कैसा? हाफ मर्डर का केस लगाओ बोल रहे थे। तो हाफ मर्डर लगाएंगे? हाफ मर्डर कब लगता है? जब आपने सही में किसका कुछ मर्डर किया होगा। हाफ नहीं होगा किया मैंने किसी का मर्डर। फिर आपने उस अधिकारी को ये नहीं कहा कि मैडम मैं आपके खिलाफ माननीय पुलिस आयुक्त या माननीय जिलाधिकारी साहब या माननीय न्यायालय के पास जा सकती हूँ? हाँ बोला मैंने, वो कैलाश देशमान्य साहब थे वहाँ, ये कौन थे कैलाश देशमान्य? वो हुड़केसर के थानेदार थे। अच्छा, और इसके बाद संबंधित जिन जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके खिलाफ आपने पुलिस में कुछ माहिती दी है? हाँ दी है मैंने। तो मैं 3 बजे तक वहाँ बिठा के रखा। 3 बजे के बाद में मैं सीपी ऑफिस आई। सीपी ऑफिस ने भी मुझे साहब से मिलने नहीं दिया, वहां से भी भगाया। फिर मैंने लेखी तकरार मेरी 3 तारीख को दी। अच्छा, अभी आप यहाँ माननीय जिलाधिकारी साहब कार्यालय में उपस्थित हुए हो, तो आपकी मंशा क्या है? आपका बेस क्या है कि आप किस लिए आओ? न्याय मिलने को होना। तो मैं 16 तारीख को फिर मेरी 3 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी, तो उस कंप्लेंट पे मेरे अर्ज पे कुछ नहीं कार्रवाई की। कार्रवाई नहीं की, मैं फिर पूछने के लिए गई, मेरी तकरार कहाँ गई करके, तो डीसीपी ऑफिस गई सक्करदरा। उसके बाद में वो बोलते हैं नंदनवन में गई है, तो मैंने नंदनवन के उसकी जेरॉक्स निकाल के लाई। अच्छा, अभी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने आदरणीय मुर्मू जी राष्ट्रपति, हमारी महिला वरिष्ठ, इनके फोटो लिया है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कि ये एक राष्ट्रपति होने के पहले एक औरत है, वो सबको न्याय दिला सकती है। उसने बोला है कि हम महिलाएं ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, इसलिए मैंने, ये राष्ट्रपिता है, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर हाथ में लेके अपने लिए न्याय की भीख मांग रही हूँ। यानी आपको इससे न्याय की गुहार है, मदद की हाँ, आपकी मदद की मांग कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 16 तारीख को मैं जब सो के ही थी तो 7 बजे का टाइम है, तो 15-16 लोग घर में आए, मेरे को खींच के 4-5 लोग लेके गए अंदर। आपको पता है कि नारी को एक शक्ति का रूप बोला गया है, नारी दुर्गा है, नारी चंडिका है, तो आपको नहीं लगता कि आप खुद को कमजोर समझ रही हो? मैं कमजोर नहीं समझ रही सर, तो फिर मैं क्या करूं? मैं अभी आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन विदर्भ नंदन मीडिया चैनल वाले ने बताया कि वैसा मत करना, मरना है तो संघर्ष करके मरो, आत्महत्या करके मत मरो। नहीं, आपको बताना चाहूंगा, विदर्भ नंदन आपको कभी भी मारना नहीं चाहता है। वो आपको मरने से और जीने के बीच की जो कड़ी है वो दिखाना चाहता है कि मरना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, आत्महत्या करना सोल्यूशन नहीं है। जब तक हम जिंदे, एक संघर्ष है, आपको लड़ना पड़ेगा। आदरणीय ताई, आपको अपने महान हमारे परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी, जितने भी महान संघर्ष योद्धा, तो आप कब तक बैठने वाले हो यहाँ? जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठूंगी। यहाँ मर जाऊंगी तो ठीक है, बाकी लोगों की ठोकरे खा के, दर की ठोकरे खा के मरने के बजाय यहाँ आके मरूंगी तो अच्छा है ना। आपका आमरण उपोषण है या क्या है? आमरण उपोषण है मेरा। आपने ऐसा बताए हो लेटर शासन दिया को? है, मैंने कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया है। लेटर दिखाओ, आपका कौन सा लेटर दिए थे कलेक्टर साहब को? तुला बोलवलं ना? एक मिनिट, लेटर साहेबांना दिलेला लेटर पाहू। आप देख रहे हैं, हम साहब को भी, जिलाधिकारी साहब को जो लेटर दिया था, ये बावनकुड़े साहब ने दिया हुआ लेटर है। ये भी कॉपी आपको दिखाना चाहेंगे हमारे माध्यम से। और जिलाधिकारी साहब को भी इन्होंने दिया है और मांग की है कि अगर इन्हें न्याय ना मिले तो ये आमरण उपोषण करेंगे यहाँ इस जगह पर। ये लेटर जिलाधिकारी साहब को भी दिया गया है, ये भी दिया, ये जोन का यहाँ भी पुलिस आयुक्त साहब को भी दिया है, ये भी चीज है। और ये सारी जगहों पर इन्होंने दिए हैं। काफी महीनों से ये इस न्याय के लिए तड़प रहे, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। महिला है एक, और जिस तरह से बेटी का सम्मान, नारी का सम्मान महाराष्ट्र में किया जाता है, लेकिन एक नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन गृह विभाग क्या कार्य कर रहा है, ये आप यहाँ देख पा रहे हो कि महिला को यहाँ रास्ते पर उतरने की एक नौबत आई है। 8 मार्च को महिला दिवस है, लेकिन देखिए साहब बुलाए हैं, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। साहब ने तो आना चाहिए यहाँ आमरण उपोषण पर। जब एक पीड़ित महिला बैठी है तो गृह विभाग के आला अधिकारी जिला को संभालते हैं, तो साहब ने यहाँ आना चाहिए। ऐसी महिला की मांग हो रही है कि
क्योंकि साहब एक गोर गरीब जनता के लिए यहाँ बैठे हैं, ऐसी एक महिला की मांग हो रही है। जिलाधिकारी एक गरीब लोगों के लिए न्याय देने के लिए गृह विभाग में बैठे हैं। गृह विभाग जिलाधिकारी के अंतर्गत आता है। महिला यहाँ रोते हुए बिलखते हुए दिखाई दे रही है और न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़ी शोकांतिका है। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए जिस तरह से योजनाएं चलाई जाती है, का शहर है, गृह मंत्री का शहर है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज, आदरणीय सम्माननीय सभी लोग यहाँ नागपुर के हैं, बावजूद एक महिला को न्याय नहीं मिल रहा है, बड़ी शर्म की बात है। देखेंगे आगे जिलाधिकारी यहाँ यानी क्या इस पर दखल लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं नागपुर जिला के जिलाधिकारी। हम ये देखेंगे और दिखाएंगे आगे कि इस विषय में क्या होता है। सही मायने में महिला को न्याय दिला पाने में यहाँ के आला अधिकारी सक्षम होंगे या ये प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा होगा, देखेंगे आगे। 16 तारीख